स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ा दिए गए हैं और इसको लेकर अब आम आदमी पार्टी की बौखलाहट लगातार सामने आ रही है। मनीष सिसोदिया का बयान सामने आया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली के जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसके अधिकार छीनकर उपराज्यपाल के अधिकार को बढ़ाया जा रहा है। इससे तमाम तरीके से बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है। आपको बता दें, कैबिनेट मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल, उनके अधिकार बढ़ जाएंगे और इसी को लेकर ये साफ तौर पर बौखलाहट देखने को मिल रही है। इससे पहले भी कई मौके ऐसे आए हैं जब दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच कई मुद्दों को लेकर मतभेद सामने आए हैं। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि इन तमाम मतभेद को देखते हुए ही इस बिल में संशोधन की मंजूरी दी गई है। केंद्र सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बिल 2021 में जो संशोधन को मंजूरी दी है, उसके बाद एलजी के अधिकार जाहिर तौर पर बढ़ जाएंगे और कानून में बदलाव होने के बाद दिल्ली सरकार की ओर से एलजी को जो फाइल भेजी जाती है उसकी जो समय सीमा होगी वो निश्चित हो जाएगी। यानी एक निश्चित अवधि से पहले दिल्ली सरकार को अपने विधायी और प्रशासनिक प्रस्ताव जो है वो एलजी को भेजने होंगे। तो ये इस कानून में होगा। और साथ ही आपको बता दें, प्रस्तावित संशोधन में एक कानून ये भी है कि एलजी का विचार आना हर एक मामले पर, हर एक बिल पर जरूरी होगा और एलजी इसके लिए राष्ट्रपति से मंजूरी लेंगे। इस कानून में दिल्ली के विधायकों का कोई रोल नहीं होगा। ये सबसे अहम बात है और यही वजह है कि अब दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कह रहे हैं कि उन्होंने कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये पढ़ा है कि दिल्ली में उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ जाएंगे, क्योंकि उपराज्यपाल केंद्र सरकार के अंदर हैं। ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से दिल्ली पर अपना जो हक है वो जताने की कोशिश कर रही है और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है दिल्ली की, उसे एक बार फिर से दबाने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम आरोप लगाए गए हैं और साथ ही ये भी कहा है कि ये लोकतंत्र के खिलाफ है। तमाम आरोप मर दिए हैं, लेकिन साफ तौर पर केंद्र सरकार ने जो इस बिल में संशोधन को मंजूरी दी है उसका मकसद यही है कि जो लगातार मतभेद दिल्ली सरकार और दिल्ली के उपराज्यपाल के बीच कई मामलों को लेकर देखे जा रहे थे वो कम करने के मकसद से ही इस बिल में संशोधन को मंजूरी कैबिनेट मंत्रिमंडल ने दी है। जाहिर है कि लगातार तमाम मुद्दों को लेकर अभी भी केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच मतभेद देखा जा सकता है। अगर ताजा उदाहरण ही लिया जाए तो दिल्ली पुलिस की आवाजाही के लिए जो ड्यूटी में डीटीसी बसें तैनात थी, उन्हें अब वापस लेने का फैसला दिल्ली सरकार की ओर से किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये निर्देश दिया है कि तमाम डीटीसी जो बसें हैं वो डिपो पे वापस लौटे। तो दिल्ली पुलिस को लेकर एक बड़ा मतभेद रहा है शुरू से ही कि दिल्ली पुलिस दरअसल केंद्र सरकार के अंडर है। ऐसे में केजरीवाल की बौखलाहट लगातार देखने को मिलती है। अगर बात अभी किसान आंदोलन की जाए तो जिस तरीके से किसान आंदोलन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को पूरी तरीके से नकारते हुए उनके लिए कार्य ना करके अभी सिंघू बॉर्डर से लेकर गाजीपुर बॉर्डर तक उन तमाम आंदोलनकारियों, उन तमाम प्रदर्शनकारियों के लिए खाने और पानी की व्यवस्था कराते नजर आ रहे हैं। दिल्ली की जनता को उन्होंने वाईफाई देने का वादा किया था, लेकिन सिंघू बॉर्डर पर वो वाईफाई बांट रहे हैं। तो उनके अपने राजनीतिक लाभ के लिए वो किस तरीके से दिल्ली की जनता को नकार रहे हैं, उसका ही नतीजा है कि दिल्ली के लोग अब ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में सीएम का पद ही नहीं होना चाहिए और सारे जो अधिकार हैं वो उपराज्यपाल के पास होने चाहिए। और अब जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट में संशोधन को मंजूरी दे दी है, तो अब लगातार सवाल ये दिल्ली सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं कि दरअसल गुपचुप तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस बिल में संशोधन को मंजूरी दी है, जो कि पूरी तरीके से लोकतंत्र के खिलाफ है। आपको बता दें, फिलहाल जो दिल्ली के एलजी के अधिकार हैं वो दरअसल दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में जाहिर तौर पर वहां एलजी की नियुक्ति है और केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर भारत के राष्ट्रपति एलजी की नियुक्ति करते हैं। हालांकि देश के दूसरे केंद्र शासित प्रदेशों से अलग दिल्ली के एलजी के पास कुछ खास अधिकार मौजूद हैं। नई दिल्ली को देश की राजधानी का दर्जा देखते हुए एलजी को जमीन, कानून और व्यवस्था संभालने का अधिकार दिया गया है। इन
सभी कार्यों के लिए दिल्ली विधानसभा को एलजी से मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी दिल्ली सरकार जो भी फैसला लेगी उसमें एलजी की मंजूरी जरूरी होगी। जिस मुद्दे पर दिल्ली सरकार और एलजी के बीच लगातार मतभेद होता है और उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। यही सबसे बड़ी वजह है कि लगातार जो दिल्ली सरकार है जो वो फैसले लेती है उसमें एलजी की मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी एलजी अगर उस मुद्दे को या उस चीज को नकार देते हैं तो उसके बाद जो बौखलाहट है आम आदमी पार्टी या फिर दिल्ली सरकार की वो लगातार देखने को मिली है। फिर चाहे कोरोना के वक्त हो, जिस तरीके से अस्पतालों को लेकर दिल्ली में और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर तमाम मतभेद सामने आए हैं। दिल्ली पुलिस को लेकर एक खास मुद्दा रहा है कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से केंद्र सरकार के अंडर दिल्ली में काम करती है उसको लेकर ये लगातार आवाज उठाते आए हैं। तमाम मतभेद देखे गए हैं और यही वजह है कि अब जब अधिकार एलजी के बढ़ रहे हैं तो इन्हें अपना डर सता रहा है कि आखिर अगर दिल्ली के सरकार के पास अधिकार नहीं होंगे तो दिल्ली की सरकार किस तरीके से अपना तानाशाही जो शासन वहां चला रही है वो आखिर किस तरीके से चला पाएगी। क्योंकि साफ तौर पर अब जब डीटीसी बसों को ड्यूटी से हटाने का फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है तो बीजेपी की तरफ से पलटवार करते हुए साफ तौर पर कहा गया है कि दरअसल दिल्ली सरकार का ये एक तानाशाही रवैया है। जो दिल्ली में जो जवान तैनात हैं, जो जवान दिल्ली पुलिस के, सीआरपीएफ और तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो मौजूद हैं, उनकी ड्यूटी के लिए ये डीटीसी बसें लगाई गई हैं, लेकिन उनसे वो छीनते नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर उनके जो मंसूबे हैं वो कहीं भी साफ नजर नहीं आते हैं। किसान आंदोलन की आड़ में शुरू से ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। उत्तर प्रदेश में खासतौर पर गाजीपुर बॉर्डर पर अगर रुक किया जाए तो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री नजर आ जाते हैं, जहां वो वहां तमाम आंदोलनकारियों के लिए पानी के टैंक से लेकर खाने पीने की व्यवस्थाएं और किसान संगठन के नेता राकेश टिकैत को यह भरोसा देते हैं कि अगर कोई भी उनके साथ नहीं है तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी उनके साथ है। तो फिलहाल जो कैबिनेट मंत्रिमंडल ने जिस बिल संशोधन को मंजूरी दी है उसमें साफ तौर पर यह बताया गया है कि एलजी और दिल्ली सरकार के मंत्री परिषद की जो शक्तियां होंगी उसमें क्या है और किस तरीके से एलजी के पास कौन से अधिकार होंगे, दिल्ली सरकार के पास कौन से अधिकार होंगे। जाहिर है दिल्ली सरकार लगातार ये आरोप अब मढ़ रही है कि दिल्ली सरकार की जो शक्तियां हैं उसे कम किया जा रहा है, एलजी की शक्तियों को बढ़ाया जा रहा है और एक खुफिया तरीके से इस केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ने यह फैसला लिया है। तो अब वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन राजनीति किस तरीके से चरम सीमा पर है वो भी देखने को मिल रहा है। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के जो सांसद है संजय सिंह वो किस तरीके से राज्यसभा में हंगामा करते नजर आते हैं। बात वो लोकतंत्र और संविधान की करते हैं, लेकिन किस तरीके से संसद में उनकी तरफ से ही लोकतंत्र और संविधान को तार-तार किया जाता है इसकी बानगी लगातार देखी जाती है। संजय सिंह को आम आदमी पार्टी ने जाहिर है चुनावों में रणनीति के लिए उतारा है, लेकिन मुश्किलें उनकी भी कम नहीं है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने हाल ही में उन्हें संसद सत्र से बाहर का रास्ता दिखाया और आज एक बार फिर से वो संसद में खड़े होकर किसानों की ही पैरवी करते नजर आए। उन आंदोलनकारियों, उन प्रदर्शनकारियों, उपद्रवियों की उन्होंने पैरवी की जिन्होंने दिल्ली में हिंसा भड़काने में सबसे अहम रोल निभाया है। उनका बचाव करते लगातार दिल्ली सरकार नजर आ रही है। दिल्ली सरकार की ओर से उन तमाम उपद्रवियों की एक लिस्ट तैयार की गई है जिन्हें दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है कि उनको रिहा किया जाए। तो किस तरीके से पूरा राजनीतिक खेल आम आदमी पार्टी खेल रही है इस किसान आंदोलन की आड़ में, दिल्ली की जनता को यह बखूबी तरीके से समझ आ रहा है। यही वजह है कि जब अब जाकर दिल्ली के उपराज्यपाल के अधिकार बढ़ाए गए हैं तो दिल्ली की जनता भी इसका स्वागत कर रही है और यह कह रही है कि दिल्ली में जो मुख्यमंत्री का पद है अब वही नहीं होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री जो कार्य कर रहे हैं वो रास नहीं आ रहे हैं। दिल्ली की जनता को नकारते हुए, भूलते हुए वो तमाम तरीके से अब उन तमाम आंदोलनकारियों, उन उपद्रवियों के साथ आकर खड़े हो गए हैं जिन्होंने दिल्ली में आगजनी करने का काम किया है, दिल्ली में हिंसा भड़काने का काम किया है। यही वजह है कि अब लोग ये मांग कर रहे हैं कि दिल्ली में जो शक्तियां हैं वो उपराज्यपाल के हाथों में हो। बाकी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जिसे दिल्ली की जनता ने चुना है वो उनके लिए कोई भी कार्य फिलहाल नहीं कर रही है। जिस तरीके से वो जवानों का अपमान करती नजर आती है,
आंदोलनकारियों उपद्रवियों का साथ देती नजर आती है, तो जाहिर है निराशा दिल्ली की जनता में जरूर है। यही वजह है कि लोग अब ये मांग कर रहे हैं। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपनी लगातार किरकिरी करा रही है, उसकी बानगी भी देखी जा रही है। संजय सिंह वहां पहुंचकर लगातार जातिगत टिप्पणी करते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना भी पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाद लखनऊ कोर्ट ने उन्हें बड़ा झटका दिया। इसके अलावा सोमनाथ भारती, ये तमाम आम आदमी पार्टी के वो नेता हैं जो मुकदमों से घिरे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सुर्खियों में बने रहे हैं सिर्फ और सिर्फ अपने घटिया कारनामों की वजह से। और आम आदमी पार्टी ऐसे लोगों को लगातार तवज्जो देती है और लगातार केंद्र सरकार पर निशाना यह कहकर साधा जाता है कि दरअसल दिल्ली सरकार के जो अधिकार है वो कम किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ऐसे में अब दिल्ली की जनता ये कह रही है कि दरअसल उपराज्यपाल अनिल बैजल के जो अधिकार है वो बढ़ने चाहिए और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली की जनता ने जिन्हें चुना है, जो दिल्ली को नकारते हुए बाकी सब लोगों के लिए काम कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए, उन्हें आने वाले वक्त में दिल्ली की जनता जरूर जवाब देगी। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।